बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़ेदार बनने वाली है। तो ऐसी मज़ेदार सी गोभी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप लोग इसके दीवाने होने वाले हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है और बड़ी ही मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले क्या कर लेना, हमें 1 कप घी डालेंगे और एक बड़े साइज़ का प्याज ले लेंगे और इसे हमें गर्म करके अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बादी होती है गोभी, इसलिए थोड़ी सी अदरक ज़्यादा डालेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। अब यहाँ पे डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं, तकरीबन 4 से 5 आप लोगों ने सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। 1 अदद हमने ले लेना टमाटर और इसे डाल के अच्छी तरह से हमने इसकी बना देनी है ग्रेवी। और ये इतनी मज़ेदार सी बनती है गोभी, यकीन करें ना ही आप लोगों का इसे गला जलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनेगी और बिल्कुल आसान सा तरीका है। यकीन करें जब आप लोग बनाएंगे तो रोज़ाना इसे बना के खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल दिया है और साथ ही हमने हाफ टी स्पून नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हमें क्या करना है, इसमें हल्दी ऐड कर दी है यहाँ पे। तो डाल के हमें क्या करना है, अब अच्छी तरह से इस मसाले की भुनाई करेंगे ताकि जो हम सुरख मिर्च डाली या मसाले डाले हैं ना, उसका कच्चापन तमाम का तमाम ख़त्म हो जाए। तो बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी सी है। तो जब आप बनाएंगे यकीन करें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा, गोभी डालने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग करके 2 से 3 पानी में ज़रूर धोइएगा ताकि इसमें कुछ कीड़ा वगैरह ना हो। अच्छी तरह से इसके आप लोगों ने इसकी ना वॉश कर लेना है। तो इस तरह ज़बरदस्त सी हमारी ये देखिए गोभी हमने डाल दी है। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने इसकी ज़्यादा बुनाई करनी है, ना कि इसके एंड पे करेंगे। सबसे मेन तरीका इसका यही है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 से 3 अदद आलू डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसकी बुनाई करनी है। अगर तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे तो यकीन करेंगे इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे रोज़ ही बनाएंगे, ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो एक दफ़ा आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नए चैनल देखने वाले ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तकरीबन 5 मिनट हमने मुसलसल इसकी बुनाई करनी है। दरमियानी आंच रख के फिर हम इसकी क्या करेंगे, बुनाई करनी है। तो यहाँ पे हमें अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते जाएंगे। चम्मच को रोकेंगे नहीं क्योंकि आंच हमने नीचे चलाई हुई है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी बुनाई करते जाएंगे, चम्मच को हिलाते जाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट मुसलसल इसकी बुनाई उस वक्त तक करेंगे जब तक घी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने ढक्कन लगा के दम पे दे दिया था। बिल्कुल ना ही इसमें पानी की ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी। इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी जब आप लोगों ने भुनाई कर लेनी है, फिर आप लोगों ने क्या करना, बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसे दम पे रख देंगे। तो आप लोग खुद देखेंगे इतनी ये ज़बरदस्त और जायकेदार बनेगी ना, यकीन करें सब्ज़ी का भी जायका मिलेगा, वैसे भी मज़ेदार आप लोगों को मिलेगी। इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर लगेगा कि आप लोग इसे बार बार इसे बनाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी रेसिपी यहाँ पे बन गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डालूंगी सब्ज़ धनिया ताकि और हमारा सालन जो है ना और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो प्लेट में करते हैं डिश आउट। आप लोग खुद देखेंगे ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ खाएंगे तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बनाइए और कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों की ये सिंपल सी सादी सी मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, आप लोग कलर देख सकते हैं सालन का कितना फ्रेश बना है, बहुत ही टेस्टी है। हर चीज़ देखिए बिल्कुल दम पे। अगर आप इसी तरह से बनाएंगे तो ज़बरदस्त सा सालन आप लोगों का बन के तैयार हो जाएगा। तो जी यहाँ पे हमने कर लिया डिश आउट। यहाँ देखे लोग देखा माशाल्लाह। किसी नया रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।